बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर समझाया था। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इसमें बतानी है बेटा, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1। अब हम 1/2 को कंसिडर करते हैं ए और 2/3 को हम कंसिडर करते हैं बी। अब बी क्या था 2/3, तो ये हो गया बी, फिर ये हो गया हमारे पास ए, हमने इसको ए कंसिडर किया था। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब उसकी जो है रिप्लेसमेंट हमने चेंज कर दी, ये अरेंजमेंट हमने चेंज हो गई है आगे जाके लेफ्ट साइड पर। तो हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्लस साइन है, तो हम लोग की कौन सी हो गई बेटा, ये एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3। अब देखें यहाँ पर 3 रियल्स नंबर्स हैं, हमने कंसिडर कर दिया 4/3 को ए, 1 होल नंबर 1/3 को बी और 2/3 को सी। अब यही जो हमने ए सपोज किया था, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। पहले कहा था कि एक ब्रैकेट के बाहर होगा और 2 ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स होते हैं, तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। इसके अरेंजमेंट देखें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और जब डिफरेंट अरेंजमेंट होती है तो हम उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारा जो एक नंबर है रियल नंबर, वो हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड, मतलब ब्रैकेट से बाहर लेफ्ट साइड पे है, तो ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। सेम यही प्रॉपर्टी है, पर इसके जो है ब्रैकेट्स में 2 नंबर्स हैं और हमारे राइट साइड पे एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि प्लस साइन है बेटा, तो हमारे पास ये एडिशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमारे पास है 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। अब हमारे पास इक्वल टू के बाद है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15, 7 को 10/15 से मल्टीप्लाई किया, माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन है, और फिर 3/5 को 10/15 से। बेटा यहाँ पर पता है आपको कि जब हमारे पास ऑपरेशंस डिफरेंट हो जाते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा नंबर जो है वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, तो बेटा ये हमारा नंबर बाहर ब्रैकेट से बाहर कौन सा है, राइट साइड पे है, तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट सवाल है d/c मल्टीप्लाई बाय e/f। अब d/c हमने कंसीडर कर दिया, ये a है और ये वाला क्या है, b, तो ये हमारे पास हमने e/f को क्या कहा था, b, और d/c को a। जो अरेंजमेंट है वो हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पर देखें हमने इसको कंसीडर कर दिया ए से, और ये हो गया बी और सी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या, तो ये ए बी और ये हो गया हमारे पास सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 नंबर्स में रियल नंबर्स किस में होते हैं, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट सवाल है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारी देखें यहाँ पर जो है इन्वर्स हो रहा है दोनों साइड्स पे, तो जब हम उसकी इन्वर्स कर देते हैं किसी भी नंबर को, तो वो हम उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 प्लस माइनस 3/5। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव में है और उसी का हम नेगेटिव ले लें तो वो उसका आंसर जो होता है वो 0 के बराबर आता है। और 0 हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी, वो जिसमें हमारे पास इनवर्स हो जाता है साइन, वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b मल्टीप्लाई बाय b। अब ये देखिए ये हमारा इनवर्स है, मतलब a/b को हमने उसका आंसर क्या लिखा, b/a, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को इनवर्स कर देते हैं, तो वह हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है और मल्टीप्लाई और माइनस जब इसमें आ रहे हैं और हमारा ऑपरेशन डिफरेंट अरेंजमेंट हो रही है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम सिर्फ ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे है वो या राइट साइड पे है। अब हमारे ब्रैकेट से पहले नंबर है तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2/3। अब देखें यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया है। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन गया है, और उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। नंबर 2 में ये बोल रहे हैं कि आपको करेक्ट नंबर लिखना है जो प्रॉपर्टीज में हमारे पास नहीं है, ठीक। √2/5 प्लस 3/√6। अब हमारे पास देखें, हाँ ये है a प्लस b, और अब क्या होता है b प्लस a। हम b में हमारे पास क्या है, हमारे पास √6 गिवन है, हमने देखा हमारे पास 3 में से हमने 3 लिख दिया। 7/10 प्लस 70/डैश। अब यहाँ पर डैश है, ये a है प्लस b प्लस c, तो हमारे पास ये क्या होता है, a प्लस b में हमारे पास यहाँ पर गिवन है 10, तो यहाँ पर 10 मूव नहीं है, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। और यहाँ पर देखें 7 के बाद 7/डैश। अब हमारा पहला नंबर क्या था, 7/10। a हमारे पास 7/10 था, ये कर दिया। उसके बाद b था हमारे पास 70/10, 10 तो गिवन है, ऊपर क्या नहीं है, 70, हमने 70 लिख दिया। प्लस 16/33 में से हमने 33 लिख दिया। 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99। देखिए अब ये क्या है, इनवर्स है। इनवर्स हमारा हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59। देखें ये भी इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स है, तो हमारे पास का आंसर क्या होता है, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है -21 गिवन है, अब ऐसा नंबर ऐड करना है, प्लस साइन है, ऐसा नंबर ऐड करना है जो इसका आंसर 0 है, तो माइनस है, हमारे पास कौन सा ऐड होगा, 21 पॉजिटिव। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7। अब हमारे पास a b और c गिवन है, हमें पता है ये a मल्टीप्लाई बाय b होता है। a क्या है हमारे पास, 5/8
बी हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस फिर 5/8 गिवन है और हमारे पास ये क्या होता है सी क्या है हमारे पास 5/7। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। अब हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज की ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा दूं कि हमारे पास यहाँ पर देखें इक्वल टू नहीं है कहीं पे भी, हमारे पास सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन ये चीज हमारे पास दी हुई है। और लेस देन और ग्रेटर देन हमारे पास किस में आता है, इनइक्वलिटीज में आते हैं, क्योंकि इजिकल टू का साइन इसमें यूज नहीं होता है बल्कि इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन होता है जिसे हम इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। अब हमारे पास यहाँ पर बोला है कि 5 जो है वो 8 से छोटा है और 8 जो है वो 10 से छोटा है। आपको पता है जब जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन। ठीक है, और जिसकी तरफ मुंह नहीं खुलता है वो हमारा क्या होता है, लेस देन होता है। तो 5 और लेस देन है 8 से और 8 जो है लेस देन है 10 से, मतलब 8 जो है बड़ा है 5 से और 10 जो है बड़ा है 8 से। हमने इसको कह दिया ए जो है छोटा है बी से और बी जो है वो छोटा है सी से। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी तो हमारे पास सेम था, हमारे पास क्या बचा सिर्फ ए और सी। अब हमने यहाँ पर सिर्फ हमें कहा है कि ऐसा नंबर है जो बड़ा है, ए जो है वो जो छोटा है किससे, सी से। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि ए जो है वो छोटा है सी से। ए क्या है हमारे पास 5 और सी क्या है हमारे पास 10, मतलब 5 जो है वो छोटा है 10 से। इसी तरह इसमें है, वहां पर हमारे पास साइन लेस देन का, यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज हो रहा है। 10 जो है बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से, सेम प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, अब इन्होंने यहाँ पर देखें लेस देन का यूज किया हुआ है, तो हमारे पास जो ए है वो बड़ा है बी से और बी जो है बड़ा है सी से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर लेस देन तो फिर हम पहले हम लिखेंगे कि सी जो है वो छोटा है ए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 बड़ा है 6 से। अब यहाँ पर 3 + 9 ग्रेटर देन, अब हमारे पास दो वैल्यूज उन्होंने की। अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम खुद से कोई नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, जो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर वही आ जाता है जो हमारा क्वेश्चन होता है। इन्होंने यहाँ पर 3 में +9 किया है, तो हमारे पास पहला नंबर 3 है, 3 में +9 कर दिया, तो सेकंड क्या था 6 में भी हम क्या कर देंगे +9 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 जो है वो छोटा है 6 से। अब इन्होंने यहाँ पर भी एडिटिव प्रॉपर्टी हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने 8 को ऐड किया है, तो 4 के साथ इन्होंने ऐड कर दिया है 8 को, तो सेकंड नंबर क्या है 6 के साथ हम किसको ऐड कर देंगे 8 को। 5 है 8 बड़ा है 6 से। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा है, पहले हमेशा याद रखिएगा जो पहला नंबर होगा वो क्वेश्चन का होता है और जो हम सेकंड नंबर होता है जो ऐड कर रहे होते हैं वो हम एडिंग खुद कर रहे होते हैं। तो 6 में हम ऐड कर रहे हैं +8 को, तो यहाँ पर क्या है बेटा 6, पहले हमने इन्होंने 6 ले लिया है, तो ये जो है 6 हमारे पास, हमने यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके हमने चेंजिंग करी है, वो गलत था, उसमें इन्होंने ग्रेटर लगाया था। 6 कभी भी 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो वहां पर क्या आएगा लेस देन, मतलब 6 जो है छोटा है 8 से। अब यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी 8 ऐड कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। अब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडिशन की थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 1 है 5 जो है वो लेस देन है 7 से। ठीक है, अब यहाँ पर वहां पर हम ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पर वही कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर्स आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हमने इन्होंने दिया है 5 × 5, पहला नंबर था 5 के साथ इन्होंने 12 को मल्टीप्लाई किया है। सेकंड नंबर क्या है 7 के साथ हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 7 जो है ग्रेटर है 5 से, तो इधर भी इन्होंने यही प्रॉपर्टी अप्लाई करी है 7 × 12 और हम लोग क्या करेंगे 5 × 12।
नंबर 3 है 6 जो है वो बड़ा है 4 से, तो इन्होंने यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। 6 मल्टीप्लाई बाय -7 को ऐड कर रहे हैं बोथ साइड पे। यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको साइन देना है। अब साइन कौन सा है यहाँ पर, जो यहाँ पर है 6 बड़ा था तो 6 की तरफ मुंह कर देंगे। 6 बड़ा है 4 से। 2 लेस देन 8, ठीक है, 2 जो है छोटा है 8 से। अब यहाँ पर भी इन्होंने एडिंग, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पर -7 लिख दिया था, ये 4 है। एडिंग क्या करिए, -4, यहाँ पर भी साइन देना है। हमें पता है कि 2 जो है छोटा है 8 से, तो हम यहाँ पर इसका मुंह इस तरफ खोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की जी। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमारे पास कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं जिसका एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स मैंने बेटा आपको बताया था, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हम किस में करेंगे, पॉजिटिव साइन हो जाता है। नेगेटिव से हम पॉजिटिव में करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है एडिटिव इनवर्स में। और एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आता है आपका 0, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आता है 1। अब यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/-3। यहाँ पर क्या है -7, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1/-7 प्लस 0.3। प्लस है तो हमारे साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/0.3 माइनस √5/5, तो ये हो गया पॉजिटिव 5/5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/-√5, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव में 9/√12 है, ये हो गया नेगेटिव, और हमारे पास इसी को हम कर लेंगे √12/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इसका उलट, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। अब 0 जो है वो हमारा एडिटिव इनवर्स में 0 ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारा डज नॉट एग्जिट करता है, ये एग्जिट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।